ओम शांति। अपना ध्यान हर तरफ से हटाएं, एक मस्तक पर एकाग्र करें। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, यह मेरा शरीर, मेरा वस्त्र है। मैं इस वस्त्र को धारण कर मस्तक पर बैठी हुई चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा दिव्य ज्योति हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मैं आत्मा अपने प्यारे शिव पिता परमात्मा की महावाक्य सुनती हूँ। 9/4/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा मुख्य याद पर और सर्विस के सब्जेक्ट पर हम बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहते बहुत बच्चे याद में कच्चे हैं, इस कारण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सेवा नहीं कर पाते हैं। और बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि बाबा बहुत फलाना प्रभावित हुआ, उसको ज्ञान सुनाया, बहुत प्रभावित हुए, ऐसे ऐसे बाबा कहते अपनी बहुत बड़ाई करते हैं बच्चे, लेकिन जो याद में मेहनत है वो कर नहीं पाते। इसलिए बाबा कहते अवस्था बहुत कच्ची है। मजबूत तब बने जब पक्की याद में रहे। फिर बाबा ने सेवा के बारे में समझाते हुए आज एक मुख्य बात हम बच्चों को समझाई कि बच्चे जब सेवा करते हैं तो आप कहते फलाना बहुत प्रभावित हुआ, तो बाप कहते बच्चे आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से कोई प्रभावित हुआ, ऐसा नहीं, बल्कि मुख्य बात सृष्टि चक्र 84 जन्मों के राज को समझे और आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ इसको समझे, तब कुछ बात है। बाबा कहते तब वो इस ज्ञान से प्रभावित हो सकता है, बाकी आत्मा के और परमात्मा के ज्ञान से कोई प्रभावित नहीं होता है, वह कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को याद में बहुत मेहनत करनी है। लक्ष्मी नारायण बनना मौसी का घर नहीं है। याद में कच्चे रह जाएंगे तो अवस्था भी बहुत डगमग होगी। मीठे बच्चे बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। प्रश्न है, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि याद बिगर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहे आत्माभिमानी बने तब विकर्म विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। याद के तूफान याद में ही माया के तूफान विघ्न डालते हैं। इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह महिमा है सबके बाप की, याद किया जाता भगवान अर्थात बाप को। उन्हें माता पिता कहते हैं ना, गॉड फादर भी कहा जाता। ऐसे नहीं सब मनुष्यों को गॉड फादर कहेंगे। बाबा तो उनको भी कहते हैं लौकिक बाप, जिनको कहते वह भी फिर पारलौकिक बाप को याद करते हैं। वास्तव में याद करने वाली आत्मा है जो लौकिक बाप को भी याद करती है। वह आत्मा अपने रूप को, ऑक्यूपेशन को नहीं जानती है। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो गॉड फादर को कैसे जानेगी? अपने लौकिक फादर को तो सब जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, नहीं तो याद क्यों करें? पारलौकिक बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनसे रहम क्षमा मांगेंगे क्योंकि पाप करते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है, परंतु आत्मा को जानना और फिर परमात्मा को जानना यह डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। इजी ते इजी और डिफ़िकल्ट ते डिफ़िकल्ट। भल कितना भी साइंस आदि सीखते हैं जिससे मून तक चले जाते हैं, तो भी इस नॉलेज के आगे वह तुच्छ है। अपने को और बाप को जानना बड़ा मुश्किल है।
जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते, वह भी अपने को आत्मा निश्चय करे। मैं आत्मा बिंदी हूँ, हमारा बाप भी बिंदी है, यह भूल जाते हैं। यह है डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अपने को आत्मा भी भूल जाते तो बाप को याद करना भी भूल जाते। आत्माभिमानी बनने का अभ्यास नहीं है। आत्मा बिंदी है, उसमें ही 84 जन्मों का पार्ट नोधा हुआ है। जो मैं आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती हूँ, यह घड़ी घड़ी भूल जाता है। मुख्य बात यही समझने की है। आत्मा और परमात्मा को समझने के सिवाय बाकी नॉलेज तो सबकी बुद्धि में आ जाता है। हम 84 जन्म लेते सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। यह चक्र तो बहुत सहज है, समझ जाते हैं, परंतु सिर्फ चक्र को जानने से इतना फायदा नहीं है जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में फायदा है। मैं आत्मा स्टार रूप हूँ, फिर बाप भी स्टार अति सूक्ष्म है, वही सदगति दाता है। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होने हैं। इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं करते, आत्माभिमानी नहीं बनते हैं। घड़ी घड़ी यह याद रहे मैं आत्मा हूँ। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं बिंदी हूँ, यहाँ पार्टधारी आकर बना हूँ। मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। आयरन एज में है, अब गोल्डन एज में जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। इस रीति बाप को याद करेंगे तब कट निकल जाएगी। यह है मेहनत। सर्विस की लबार तो बहुत मारते हैं। आज यह सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। भारत हेवन और हेल कैसे बनता, 84 जन्म कैसे लेते, सतो रजो तमो में कैसे आते हैं, सिर्फ यह सुनकर प्रभावित होते हैं। परमात्मा निराकार है, यह भी समझ जाते हैं। बाकी मैं आत्मा हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप भी बिंदी है, उसमें सारा ज्ञान है, उनको याद करना। यह बातें कोई भी समझते नहीं है। मुख्य बात समझते नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज बाप ही देते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए। यह तो उनसे अति सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा क्या है, 84 जन्मों का पार्ट है, वह भी अविनाशी है। यह याद करना, अपने को बिंदी समझना और बाप को याद करना, जिससे विकर्म विनाश हो। इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहते हैं। इस याद में रहे तो बहुत लवली हो जाए। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने लवली हैं। यहाँ के मनुष्य तो देखो कैसे हैं। खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम जैसे मलेच्छ हैं। आप स्वच्छ हैं। जब आप आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें तब सफलता मिले, नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती है। समझाने में हमारे में बहुत अच्छा ज्ञान है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट नहीं बताते हैं। बाबा समझते कि बच्चे ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते। बाकी मैं आत्मा हूँ, बाबा से योग लगाना है, जिससे आयरन एज से निकल गोल्डन एज में जाएंगे।
मुझ आत्मा को बाप को जानना है, उसकी याद में ही रहना है। यह बहुतों का अभ्यास कम है। बहुत आते भी हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, बाकी उनको यह पता नहीं पड़ता कि अंदर कितनी कट लगी हुई है। सुंदर से श्याम बन गए हैं, फिर सुंदर कैसे बने यह कोई भी नहीं जानते। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का काम नहीं है। पावन कैसे बने, सजा न खाने का उपाय है सिर्फ याद में रहना। योग ठीक नहीं होगा तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। यह बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसको कोई उठा नहीं सकते। ज्ञान में अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मूल बात है योग की। योग में बहुत कच्चे हैं, इसलिए बाप कहते खबरदार रहो, सिर्फ पंडित नहीं बनना। मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। बाप ने फरमान दिया है मन मना भव, यह है महामंत्र। अपने को स्टार समझ बाप को भी स्टार समझो, फिर बाप को याद करो। बाप का कोई बड़ा रूप सामने नहीं आता तो देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। विश्व के महाराजा महारानी एक बनते हैं जिनकी लाखों प्रजा बनती है। प्रजा तो बहुत है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना बहुत सहज है, परंतु जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। यह अभ्यास बड़ा डिफिकल्ट है। याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघ्न डालेंगे। कोई आधा घंटा भी एक रस होकर बैठे बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। इसमें सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत है। चक्र का राज जानना सहज है, बाकी आत्माभिमानी हो बाप को याद करना यह मुश्किल कोई समझते हैं और उस एक्ट में आते हैं। बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे। निरोगी काया, बड़ी आयु मिलेगी। सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से माला का दाना नहीं बन सकते। दाना बनेंगे याद से। यह मेहनत कोई से भी पहुंचती नहीं है। खुद भी समझते हैं कि हम याद में नहीं रहते। अच्छे अच्छे महारथी इस बात में ढीले हैं। मुख्य बात समझाना आता ही नहीं है। यह बात है भी मुश्किल। कल्प की आयु इन्होंने बड़ी कर दी है। तुम 5000 वर्ष सिद्ध करते हो, परंतु आत्मा परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जानते, याद ही नहीं करते, इसलिए अवस्था डगमगाती रहती है। देह अभिमान बहुत है। आत्माभिमानी बने तब माला का दाना बन सके। ऐसे नहीं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते इसलिए हम माला में नजदीक आ जाएंगे, नहीं। आत्मा इतनी छोटी है, इसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इस बात को पहले पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्र को याद करना है। मूल बात है योग की। योगी अवस्था चाहिए। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। योग बल वाले ही धर्मराज के दंडों से बच सकते हैं। यह मेहनत बड़ी मुश्किल कोई से होती। माया के तूफान भी बहुत आएंगे। यह बहुत हड्डी गुप्त मेहनत है। लक्ष्मी नारायण बनना मौसी का घर नहीं है। यह अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाप की याद आती रहे।
इसको ही योग कहा जाता। बाकी यह ज्ञान की बातें तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। चित्रों में सब युग आदि लगे हुए हैं, यह तो कॉमन है। जब कोई भी कार्य शुरू करते तो स्वास्तिका लगाते, यह निशानी है सतयुग त्रेता की। बाकी ऊपर में है छोटा सा संगम युग। तो पहले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे, तब ही वह शांति फैल सकती है। योग से विकर्म विनाश होंगे। सारी दुनिया इस बात में भूली हुई है। आत्मा और परमात्मा के बारे में कोई कहते परमात्मा हजारों सूर्यों से तेजोमय है, परंतु यह हो कैसे सकता, जबकि कहते आत्मा सो परमात्मा। फिर तो दोनों एक हुए ना, छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ सकता। इस पर भी समझाना है। आत्मा का रूप बिंदी है, आत्मा सो परमात्मा है, तो परमात्मा भी बिंदी ठहराना। इसमें फर्क तो हो न सके। सब परमात्मा हो जाए तो सब क्रिएटर हो जाए। सर्व की सदगति करने वाला तो एक बाप है, बाकी तो हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है। यह बुद्धि में बिठाना पड़े, समझ की बात है। तो बाप कहते मुझे याद करो तो कट निकल जाएगी। यह मेहनत है। एक तो आधा कल्प देह अभिमानी होकर रहे हो। सतयुग में देही अभिमानी रहते भी बाप को नहीं जानते, ज्ञान को नहीं जानते। इस समय जो तुमको नॉलेज मिलती है वह नॉलेज गुम हो जाती है। वहाँ सिर्फ इतना जानते कि हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं। इसमें फिक्र की क्या बात है। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। रोने से क्या होगा, यह समझाया जाता। अगर कुछ समझे तो शांति आ जाए। खुद समझेंगे तो औरों को भी समझाएंगे। बुजुर्ग लोग समझाते भी हैं, रोने से क्या वापस थोड़े आएंगे। शरीर छोड़ आत्मा निकल गई। अज्ञान काल में भी ऐसे समझते हैं, इसमें रोने की क्या बात है। परंतु यह थोड़े जानते आत्मा परमात्मा क्या चीज़ है। आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझे बरोबर हम उनके बच्चे हैं। बाप ही पतित पावन है, हमको आकर दुखों से छुड़ाते। वह भी बिंदी है तो बाप को निरंतर याद करना पड़े। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना यह कोई बड़ी बात नहीं है। बल समझने के लिए आते हैं, परंतु इस अवस्था में तत्पर रहे कि मैं आत्मा हूँ, इसमें ही मेहनत है। आत्मा परमात्मा की बात तो तुमको भी बाप ही आकर समझाते हैं। सृष्टि का चक्र तो सहज है, जितना हो सके उठते बैठते आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आत्माभिमानी बहुत शांत रहते हैं, समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। हमारा पार्ट अभी पूरा हुआ। बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे, वह कोई बड़ा लिंग नहीं है। बाबा बहुत छोटा है, वही नॉलेजफुल सर्व के सदगति दाता हैं। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूँ। ऐसा चिंतन जब चले तब ऊंच पद पा सके। दुनिया भर में कोई आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। तुम ब्राह्मणों ने अब जाना है, सन्यासी भी नहीं जानते, न आकर समझेंगे। वह तो सब अपने अपने धर्मों में ही आने वाले हैं।
हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे। तुमको ही यह मेहनत करने से बाप से वर्षा मिलेगा। अब फिर आत्माभिमानी बनना है। दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा को ही दिल बाप से लगानी है। दिल शरीर में नहीं है, शरीर के तो सब स्थूल ऑर्गन्स हैं। दिल को लगाना यह आत्मा का काम है। अपने को आत्मा समझ परमात्मा से दिल लगाना। कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा और पार्ट कितना बजाती है, यह है कुदरत। मैं आत्मा छोटा स्टार हूँ तो बाप भी बहुत छोटा है। खेलना कूदना अलग बात है, बाकी पावन बनने का पहला उपाय है याद में रहना। पढ़ाई पढ़नी है, खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता। खेल आदि की डिपार्टमेंट अलग होती है, उसमें ज्ञान व योग का कनेक्शन नहीं है। यह भोग आदि लगाना भी खेल है, मुख्य बात है याद की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदु बाप को याद करना। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है। वरदान है सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो, जैसे साफ चीज में कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ ही समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो, स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए। इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई न दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। स्लोगन है बिगड़े हुए को सुधारना, यह सबसे बड़ी सेवा है।